अभी देख रहे हैं कि मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। इजराइल इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर जो है कि अटैक करते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो तनाव है, जो युद्ध चल रहा है, लग रहा है कि तीसरा युद्ध कहीं ना हो जाए, तीसरा युद्ध ना हो जाए। तो आइए थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं इस पर कि इजराइल इजराइल यूएसए इजराइल यूएसए ये लोग किस पर अटैक कर रहे हैं? तो ईरान पर कौन कौन देश जो कि मिलकर हमला किया? तो ईरान, अमेरिका, जो अपने आप को ताकतवर करते हैं, वही देश जो कि ईरान पर क्या करें? अटैक किया। अब हम लोग देखते हैं कि ईरान, भारत में भी इस पर प्रश्न उठ रहा है विदेश नीति को लेकर कि भाई भारत क्या करेगा, भारत क्या करेगा, किसके सपोर्ट में जाएगा? अमेरिका के साथ जाएगा कि इजराइल के साथ जा रहा है कि ईरान के साथ जा रहा है? भारत के विदेश नीति पर यह प्रश्न चिन्ह है, देखा जाएगा। लेकिन अभी जो चल रहा है कि ईरान पे जो है कि इजराइल और यूएसए ने मिलकर जो है कि क्या करते हैं? तो हमला किए। और ईरान का जो यहाँ का जो लीडर था, ईरान का सुप्रीम लीडर या लीडर सुप्रीम खामेनेई, हिदायतुल्लाह अली खामेनेई जो है कि ईरान का वह क्या था? सुप्रीम लीडर था। जैसे भारत का प्रधानमंत्री है, उसी तरह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, तो ठीक उसी प्रकार इजराइल में भी सुप्रीम लीडर खामेनेई जो कि ईरान का था, कहाँ का था? ईरान देश का सुप्रीम लीडर खामेनेई जो कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जो कि इसको जो कि खामेनेई की हत्या कर दी, मिसाइलें दागी और इनकी जो कि मृत्यु हो गई खामेनेई की। और मृत्यु हुई कैसे? इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जो कि ईरान पर हमला करते हैं। देखिए, यूएसए का जो राष्ट्रपति था ट्रंप है, और इजराइल का जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, और जो ईरान का जो मारा गया खामेनेई, इसकी हत्या कर दी गई, मौत हो चुकी है खामेनेई की। अब समझेंगे हम लोग कि यूएसए की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यहाँ की मुद्रा है डॉलर। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, यहाँ की जो मुद्रा है न्यू शेकेल। ईरान की राजधानी तेहरान, और यहाँ की मुद्रा है रियाल। आपको ये बेसिक जानकारी हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और विशेषता क्या है? यहाँ पर युद्ध हो रहा है, युद्ध का माहौल है, ईरान, इजराइल, अमेरिका। अब इसमें जो ताकतवर देश होगा वही जो है कि इस युद्ध को जीतेगा। अब देखा जाएगा कि परमाणु, देखिए अमेरिका के पास तो परमाणु बम है, हथियार जिसके पास अधिक होगा इस समय की, जिसके पास जितनी टेक्नोलॉजी होगी, जिस देश के पास जितनी टेक्नोलॉजी होगी, आप श्योर रहिए कि युद्ध वही जीतेगा। युद्ध वही जीतेगा जिसके पास टेक्नोलॉजी है, आधुनिक हथियार है। एक से एक जो कि हथियार देश क्यों बनाता है? इसीलिए बनाता है अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए। तो देश जो कि टेक्नोलॉजी जितनी विकसित रहेगी, वहां की जनता उतनी सुरक्षित रहेगी। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक। अब देखिए क्या होगा, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत पर इजराइल, अमेरिका, ईरान के मध्य में जो युद्ध चल रहा है, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो भारत, देखिए पहली बात कि ईरान के रास्ते जो आपका खाड़ी जो कंट्री है, वहां से ईरान होते, ईरान के रास्ते जो कि भारत अपना क्रूड ऑयल मंगाता है। भारत क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो कि ईरान के रास्ते ही आता है। ईरान में एक बंदरगाह है, आप देखेंगे कि चाबहार बंदरगाह, देखिए चाबहार बंदरगाह जो कि भारत ने इसको बनाया है, और यह भारत का ही बंदरगाह है चाबहार बंदरगाह, और यह ईरान में स्थित है। कहां पर?
वो ईरान में स्थित है और इसी रास्ते से देखिए भारत अपना क्रूड ऑयल मंगाता है। अब यहाँ पर पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, महंगे, भारत में पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ईरान की ही रास्ते आ रहा है। यदि ईरान बंद कर देगा, चाबार बंदरगाह तक पेट्रोल क्रूड ऑयल नहीं देगा, तो भारत में जाहिर सी बात है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। तो इसीलिए भारत की विदेश नीति पर प्रश्न है कि भारत क्या करेगा, देखा जाएगा। तो चाहबार बंदरगाह जो कि भारत ने बनाया है और ईरान में यह स्थित है, और यहाँ से क्रूड ऑयल का जो कि भारत में आता है, क्रूड ऑयल इस देश से जो कि आपका भारत में आता है क्रूड ऑयल। और एक जो कि हामुर्ज, स्टेट ऑफ हामुर्ज से क्रूड ऑयल का सप्लाई होता है, भारत में आता है। यदि यह बंद कर देगा तो भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, जब इजराइल, यूएसए और ईरान ने हम आप पर देखिए ईरान पर जो कि आक्रमण किया, अटैक किया है, मिसाइलें दागी है, और आपके ईरान देश भी क्या किया, 8 देशों में जहां जहां अमेरिका के ठिकाने थे, हथियार के जो ठिकाने थे, जहां पर मिसाइलें, फाइटर जेट, ड्रोन की व्यवस्था थी, उस 8 देशों में अमेरिका का ठिकाना था। उसी देश में जो कि ईरान ने भी मिसाइलें दागी और उसको जो कि खत्म कर दी। और वो 8 देश थे कौन? तो बहरीन, देखिए जो अरब कंट्री है उसी से सटे हैं, सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, आपके देखेंगे कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक, यूएई, कतर, बहरीन। तो ये 8 देशों की ठिकाना ये किसकी थी? तो यूएसए का था, अमेरिका का यह ठिकाना था। ईरान ने इस पर जो कि इससे मिसाइलें दागी और खत्म। ठीक, तो ये समझना कि ईरान ने 8 देशों पर हमला किया नहीं, ये 8 देश हुआ है जहां पर अमेरिका के ठिकाने थे, हथियार बनाने के ठिकाने थे, ड्रोन की व्यवस्था थी, वहां पर फाइटर जेट, जो मिसाइलें थी वो आपके अमेरिका के इन 8 देशों में थी। ये उन देशों पर हमला नहीं किया, वहां का जो आपका यूएसए का जो ठिकाना था उस देश में, वहां पर मिसाइलें इसने ईरान ने दागी है। ऐसा मत समझना कि वो 8 देशों पर हमला किया नहीं। ठीक, तो भारत में यह दिक्कत होगा कि स्टेट ऑफ हार्मुज, यह जो कि ईरान में है, इसी रास्ते से क्रूड ऑयल का भारत में सप्लाई होता है। यदि भारत या ईरान रोक देगा तो समस्या आ जाएगी, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाएगा। ठीक, तो इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो आप कहेंगे कि इजराइल। ठीक, और ईरान का कौन मारा गया? खामेनी। इजराइल और यूएसए, ईरान के मध्य में यह युद्ध चल रहा है। अब देखा जाएगा कि यह युद्ध लंबा चलेगा कि क्या। चाहेंगे कि सभी देश मिलकर जो कि इसे बहुत जल्द जो इसे शांत कर दे, या शांत कर दे, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बड़ा होगा। तीसरा युद्ध का लग रहा है कि स्वरूप दिख रहा है। ठीक, बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।